प्यारे बच्चों, अब कहानी सुनो में आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी शरारत का अंजाम। किसी शहर में अली नाम का एक बच्चा रहा करता था जो बेहद शरारती था। अली का एक दोस्त अमजद जो बहुत फर्माबरदार था। अमजद अपनी अच्छी आदतों की वजह से सबका दिल हमेशा जीत लिया करता था। अमजद की एक आदत जो बहुत पसंद थी पूरे शहर में, वो ये कि अमजद जब कोई काम करता तो अपने बड़ों से लाजमी पूछता। अगर उसे कहीं दोस्तों के साथ खेलने जाना होता तो वो अपनी अम्मी अब्बू से इजाज़त लेता और फिर घर से निकलता। अली चूँकि बहुत शरारती था, अली अपनी शरारतों की वजह से किसी का दिल नहीं जीत पाता था। अली को जो काम करना होता तो वो बस करने के लिए खड़ा हो जाता, ना मम्मा से पूछता ना अपने अब्बू से पूछता और निकल पड़ता। इसी वजह से अली को हमेशा डांट सुननी पड़ती। अली से की शरारतों की वजह से उसके मोहल्ले वाले भी दिन ब दिन उससे बहुत तंग आ चुके थे। आए दिन अली के घर पे अली की शरारतों की कंप्लेंट जाया करती थी। अमजद के वालिद ने एक रोज़ अमजद को एक बहुत प्यारा दुम्बा का बच्चा लाके दिया। अमजद बहुत खुश हुआ। अमजद ने अपने दुम्बे को बहुत प्यार किया, उसको नहलाता, उसको खाना खिलाता, उसको पानी पिलाता और उसको घुमाने ले जाया करता। दिन ब दिन दुम्बा बहुत प्यारा और बड़ा होता जा रहा था। अली को चूँकि दुम्बे की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, एक रोज़ अली ने दुम्बे के साथ शरारत की कि उसकी रस्सी खोल दी। दुम्बे की जब रस्सी अली ने खोली तो दुम्बे ने भागना शुरू कर दिया। दुम्बा तेज़ तेज़ दौड़ा, कभी आगे भागे कभी पीछे भागे। इसी में अली को एकदम दुम्बे से डर लगा। चूँकि अली बेहद शरारती होने के बावजूद था तो एक छोटा सा बच्चा। जब दुम्बे ने दाएं बाएं तेज़ तेज़ दौड़ लगाना शुरू कर दी तो उसी दौड़ में दुम्बे ने अली को ज़ोर से एक लात मार दी। अली को इस कदर ज़ोर से चोट लगी कि अली गिरकर बेहोश हो गया। अमजद ने जब अली को इस हालत में देखा तो अमजद ने अपने दुम्बे की फ़िक्र किए बगैर अली के घर दौड़ा भागा गया और अली के वालिदैन को इतला दी कि अली को बहुत ज़ोर से चोट लग गई है, जिसकी वजह से अली बेहोश पड़ा है। अली के घर वाले अली की फ़िक्र में भागे दौड़े गली के अंदर दाखिल हुए। जब अली को इस कदर तकलीफ़ में देखा तो अली को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ अमजद भी मौजूद था। अमजद का दुम्बा चूँकि गुम हो चुका था, लेकिन अमजद ने इसकी परवाह नहीं की। अमजद ने अपने दोस्त का ख्याल किया और उसकी जान बचाई और उसकी सेहत का ख्याल रखा। उसकी इत्तला उसके घर वालों को दी। अली की जब तबीयत बेहतर हुई तो अली ने अपने पास सब लोगों को देखा तो देख के शर्मिंदा हो गया और अली की आंखों में आंसू आ गए। अली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चूँकि अली की शरारतों की वजह से उसने पूरे मोहल्ले को तंग कर रखा था। बावजूद तंग होने के अली से सब मोहब्बत करते थे। उसकी मोहब्बत की वजह से सारे मोहल्ले वाले आज अली के पास मौजूद थे। तो अली ने जब ये सब देखा कि आज मेरे साथ सब मौजूद हैं और मैं इन्हें तंग करता हूँ, तो अली ने तौबा कर ली कि आज के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अली ने अपनी गलती की अमजद से माफ़ी मांगी। अमजद ने अली को गले लगाया और बोला, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कभी तंग ना करें, ना ही इतनी शरारतें करें कि लोग आपसे आजिज़ आ जाएं। तो बच्चों, हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों की बातों पे अमल करना चाहिए। हमारे बड़े जो हमें बताएंगे वो हमारी भलाई के लिए बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी यकीनन समझ आई होगी। आपको समझ आए, पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।